आज तारीख है 17 नवंबर 2025। महाराष्ट्र के मालेगांव की सड़कों पर पुरुष, महिलाएं और किन्नर समाज की औरतें अपने हाथों में पोस्टर लेकर बस एक ही बात रटे जा रही थी, अपराधियों को फांसी दो, फांसी दो। आखिर ये महिलाएं सड़कों पर उतरकर किसकी फांसी की मांग कर रही थी? ये कहानी एक 3 साल की बच्ची की है, जिसके साथ कुछ ऐसी अमानवीय घटनाएं घट जाती है जिसके सुनने के बाद आपका आसपास के लोगों पर से विश्वास उठ जाएगा। यादना मात्र 3 साल की थी। वो महाराष्ट्र के मालेगांव के डोंगराली गांव की रहने वाली थी। आम दिन की तरह खाना खाने के बाद अपने घर के बाहर खेलने जाया करती थी। हर दिन खेला करती, फिर वापस घर आ जाया करती थी। पर एक दिन वो अपने घर के बाहर आम दिन की तरह खेलने जाती है। वहाँ बेफिक्र होकर अपने घर में काम करने लगती हैं, लेकिन इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है जो यादना आज खुशी खुशी घर से बाहर खेलने गई है, वो शायद कभी न लौटे। जब यादना लंबे समय तक अपने घर पर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ बेचैन होने लगती है और आसपास उसके साथ खेल रहे बच्चों के साथ पूछने लगती है। सभी छोटे छोटे बच्चों के पूछने के बाद भी यादना को कोई पता नहीं चलता। तभी आसपास के लोग यादना को खोजने लगते हैं। तभी खोजते खोजते वो एक मोबाइल टावर के पास पहुंचते हैं। उन्हें कुछ झाड़ियों में कुछ अजीब चीज दिखा। वहां देखने के बाद, उन झाड़ियों में देखने के बाद उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वहां मौजूद लोगों ने आनन फानन में पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस भी जो देखती है वो भी हैरान हो जाती है। उन झाड़ियों में यादना निर्वस्त्र अवस्था में पड़ी हुई मिली थी। उसका सर एकदम कुचला हुआ था, जो स्पष्ट रूप से नहीं पता चल सकता था। पुलिस तुरंत उसे अपने साथ ले जाती है और पोस्टमार्टम करवाती है। पुलिस की जांच शुरू होती है। तभी उसके साथ खेलने वाले बच्चों के साथ वो पूछती है। तभी छोटे छोटे बच्चे उनको बताते हैं उसी गांव का रहने वाला विजय खैनकर उसको अपने साथ ले गया था। ये सुनने के बाद पुलिस को पूरा यकीन हो जाता है कि ये जो कारनामा है ये विजय खैनकर का ही है। पुलिस विजय खैनकर को खोजने लगती है, पर वो अपने गांव में मौजूद नहीं था। विजय खैनकर अपनी एक बूढ़ी दादी के साथ उसी गांव में रहा करता था। विजय खैनकर के आसपास खोजने के बाद मोबाइल ट्रैकिंग की मदद से उसे पकड़ लिया जाता है। उसे सख्ती से पूछताछ करने के बाद पता चलता है, विजय खैनकर से सख्ती से पूछने के बाद वो बताता है कि उस दिन उसकी दादी भी नहीं थी। उस दिन उसके घर पर दादी भी नहीं थी। यही अकेलापन का फायदा उठाकर उसने चॉकलेट का बहाना देकर आदन्या को अपने साथ ले गया था और वो इंसानियत की सारी हदें पार कर देता है। अपना जुर्म छुपाने के लिए वहीं पर मौजूद पत्थर से उसका सर कुचल करके मोबाइल टावर के पास फेंक देता है। तभी पुलिस उसे सख्ती पूछती है कि ऐसा क्या कारण था कि तुमने ऐसा बड़ा कदम उठाया। तभी वो बताता है कि 1 महीना पहले उसके पिता के साथ छोटा सा झगड़ा हुआ था, जिसका बदला लेने के लिए उसने यादन्या को अपना निशाना बनाया। क्या आप सोच सकते हैं कि इतने छोटे से झगड़े के लिए भी कोई इतना बड़ा कदम उठा सकता है? मात्र 3 साल की यादन्या, उसकी क्या गलती थी? लेकिन ये समझना जरूरी है कि आसपास रहने वाले लोग जैसा हम सोचते हैं वैसा होते नहीं। इसीलिए अपने बच्चों पर ध्यान रखें।